Hello students, a very good morning to all of you. I hope you are doing well in your life. Myself Dr. हर्षवर्धन श्रीमाली। आज का ये जो वीडियो लेक्चर है वो होगा यूनिट 5 के चैप्टर नंबर 5, जो आपकी यूनिट 5 है उसका लास्ट टॉपिक एमरजेंसी प्रोसीजर इन इवेंट मैनेजमेंट के ऊपर हम इसमें डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, और अगर आप किसी और टॉपिक पे कोई वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। भारत माता की जय। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके का बन सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय एमरजेंसी प्रोसीजर? एमरजेंसी प्रोसीजर से आप क्या समझते हैं, एंड व्हाट आर इट्स इम्पॉर्टेंस इन इवेंट मैनेजमेंट। ठीक है, इसकी क्या इम्पॉर्टेंस है इवेंट मैनेजमेंट के अंदर। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ एमरजेंसी प्रोसीजर्स इन इवेंट मैनेजमेंट। एन एमरजेंसी प्रोसीजर रेफर्स टू अ सेट ऑफ प्री डिटरमाइंड एक्शन, है ना, ये क्या है, सेट ऑफ प्री डिटरमाइंड एक्शंस एंड प्रोटोकॉल्स डिजाइन टू रिस्पॉन्ड टू अनफोर्सीन सिचुएशन और एमरजेंसीज ड्यूरिंग एन इवेंट। कभी भी क्या होता है बेटा, देखो कोई अगर अनफोर्सीन सिचुएशन घट गई है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे कि उस पर रिस्पॉन्ड कैसे किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने कोई इवेंट रखा, उस इवेंट के अंदर दो लोगों के बीच में कोई हाथापाई हो गई है ना, या कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है। तो अब उसके अंदर आपकी क्या है, ऑलरेडी क्या है, एक एमरजेंसी प्रोसीजर बना हुआ है कि आप उस समय क्या करेंगे। तो पहली चीज़ आप क्या करेंगे, वॉकी टॉकी पे अपने सीनियर को बताएंगे, फिर सीनियर को बताने के बाद इमीडिएट उस पोजीशन पे जाएंगे, आप ट्राई करेंगे उस चीज़ को हैंडल करने की, है ना। जाते ही ऐसे नहीं कि एकदम से बिल्कुल क्या हो गए, आप इम्पेशेंट हो गए और आप भी वो दो लड़ रहे थे, आप तीसरे उसके अंदर शामिल हो गए, ऐसा नहीं होता है ना। तो एक एमरजेंसी प्रोसीजर का क्या होता है, प्रोटोकॉल बना हुआ होता है जो अनफोर्सीन सिचुएशन के अंदर हम उस समय कैसा रिएक्ट करेंगे, ठीक है। These procedures outlines the setups to be taken when an emergency such as fire, medical incidents, equipment failures और security threat occurs। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी 5 माले की आपकी क्या है होटल है, ठीक है। अब उस होटल के अंदर मान लीजिए आपने जितना भी स्टाफ था उनको, हर एक स्टाफ को एक फ्लोर का 5-5 जनों को क्या बना दिया, फायर मार्शल बना दिया, ठीक है। और आपने ये कहा कि अगर इस फ्लोर पे आग लग जाती है तो इन 5 में से 3 लोग क्या करेंगे, आग को बुझाने का काम करेंगे, और ये 2 लोग क्या करेंगे, जो विक्टिम्स है, जो लोग हैं, उनको बाहर निकालने का काम करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई हमारी एमरजेंसी प्रोसीजर के अंदर, ठीक। अब देखते हैं, द गोल ऑफ एन एमरजेंसी प्रोसीजर इज़ टू एंश्योर अ स्विफ्ट एंड इफेक्टिव रिस्पॉन्स दैट मिनिमाइज द हार्म, ensures the safety of attendees and staff and restore normalcy as soon as possible। ठीक है, तो अब इसके अंदर एमरजेंसी प्रोसीजर का मतलब क्या है, ताकि हम क्या कर सकें, एक स्विफ्ट मतलब एक तुरंत हम एक इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्स उस चीज़ को दे सकें, ताकि हमारे जो अटेंडीज़ है वो सेफ़ और सिक्योर रहें। अब हम बात करते हैं इसके अंदर इम्पॉर्टेंस ऑफ एमरजेंसी प्रोसीजर इन इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट के अंदर क्या इम्पॉर्टेंस है इस एमरजेंसी प्रोसीजर की। तो सबसे पहली इम्पॉर्टेंस क्या है, इंश्योरिंग सेफ्टी। ये क्या करता है, सेफ्टी को इंश्योर करता है। हमने क्या कर दिया, पहले से चीज़ों को डिसाइड करके रख दिया, और उसके बाद हमने ये देखा कि यहाँ पे हमारे अटेंडीज़ इस तरीके से सेफ़ रहेंगे। अगर कोई पैनिक सिचुएशन होती है तो ये लोग इवैक्यूएट करेंगे, कुछ स्टाफ के लोग को आपने बता दिया आप मेडिकल एड करेंगे, कुछ लोगों को आपने बता दिया कि वो नेसेसरी इंटरवेंशंस करेंगे, है ना। तो एंश्योरिंग सेफ्टी। सेकंड चीज़, मिनिमाइज पैनिक। जब आपकी चीज़ें पहले से ही प्री डिसाइड होती है तो व्यक्ति क्या होता है, पैनिक नहीं होता है। पैनिक की सिचुएशन उसको पता होता है, हाँ ऐसी चीज़ जब भी होगी तो हमने डिसाइड कर रखा है, इसका काम ये है, उसका काम वो है। हर व्यक्ति को अपना काम ध्यान होता है और वो अपने अपने काम को मजबूती से करते हैं। थर्ड चीज़ है क्विक रिस्पॉन्स, है ना, इंपॉर्टेंस फॉर क्विक रिस्पॉन्स। अगर कोई घटना एकदम से घटी है तो उसको सप्रेस करने के लिए, उसको इरेडिकेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, क्विक रिस्पॉन्ड देंगे, है ना। तो वो क्विक रिस्पॉन्ड कब दे पाएंगे, जब हमने एमरजेंसी प्रोसीजर्स बना रखे हैं, ठीक है।
फिर हमने देखा फोर्थ चीज़ लीगल कंप्लाइंस को मीट करने के लिए। अब गवर्नमेंट के बहुत सारे रेगुलेशंस हैं कि भाई मान लीजिए आपकी कोई फैक्ट्री है, तो उसके अंदर कम से कम 5-6 जनों की ऐसी कमेटी होनी चाहिए जो इमरजेंसी रिस्पॉन्ड करेगी किसी चीज़ को। अगर फायर लग गई तो ये लोग करेंगे, वो लोग फायर फाइटर्स होने चाहिए, वो वेल ट्रेंड होने चाहिए, उनके पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए, है ना। तो लीगल कंप्लाइंस को भी क्या करते हैं हम, इससे फुलफिल करते हैं। फिर अपन देखते हैं फिफ्थ इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड एसेट्स। अब जब हम किसी चीज़ पे इमीडिएट रिस्पॉन्ड करते हैं, हमने पहले से इमरजेंसी प्रोसीजर्स बना रखे हैं और हम एकदम से किसी चीज़ पे रिस्पॉन्ड करेंगे तो क्या होगा, हम हमारी प्रॉपर्टी को सेव करेंगे, हमारी एसेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकते हैं क्विक रिस्पॉन्ड की वजह से, ठीक है। और फिर अपन देखते हैं फिर क्या इंपॉर्टेंस है, बूस्टिंग कॉन्फिडेंस। When attendees know that emergency procedures are in place, they feel safe and more confident in attending the event, leading to a more positive experience। ठीक है, जब attendees को पता होता है कि हम जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ ऑलरेडी क्या बने हुए हैं, emergency procedures है उनके पास, तो वो आराम से अपने इवेंट को enjoy करते हैं। फिर अपन देखते हैं कि इसको कंक्लूड कैसे करेंगे। तो emergency procedures are a vital components of event management, serving as a blueprint for handling unexpected incidents by ensuring the safety of everyone involved, minimizing chaos and enabling quick and effective response. Emergency procedures not only protect lives and property but also contributes to the overall success and professionalism of the event. Proper planning and execution of these procedures reflect the event organizers commitment to safety and efficiency। तो यहाँ पे आकर आपका ये जो 5th यूनिट है ये ख़त्म हो जाती है और आज हमारा इवेंट मैनेजमेंट का ये जो पूरा सिलेबस था वो हमने हर एक टॉपिक, सिलेबस का प्रत्येक टॉपिक हमने इसके अंदर कवर कर लिया है, उस पर बात कर ली है। आप बहुत अच्छे से अपना एग्ज़ाम दीजिए, बहुत अच्छे नंबर लाइए, बेस्ट ऑफ लक। और जब आपका रिज़ल्ट आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके कितने परसेंटेज बने हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, किसी अगले सब्जेक्ट के साथ। भारत माता की जय।